हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क करें। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम। कुछ ना कहा, कुछ भी ना कहा। आज आपके पर्सन कुछ कहना नहीं चाहते हैं क्या? चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल के आ रही है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर ना पेज की एनर्जी दिखी है, पेंटिकल्स की जो हाथ में लिए रहते हैं ना कार्ड में, कुछ वैसी एनर्जी फील हुई है। तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होगा इस पर्सन का, या कोई बातचीत कर सकते हैं पर्सन। और बहुत प्यार से बातचीत हो सकती है, क्योंकि ईगो तो टूटी है। ठीक है, बहुत कुछ जैसे कहना है इस पर्सन को। ऐसी एनर्जी है, जैसे 10 मिनट बात करेंगे तो 10 मिनट में 40-50 बातें, 100 बातें जितनी कह सकते हैं सब कह डालेंगे। बहुत कुछ भरा हुआ है जैसे मन में, इस पर्सन के कहना चाहते हैं बहुत कुछ। यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपके जो पर्सन है ये आपसे ये बात बोल सकते हैं कि इन्हें आपसे दूर नहीं रहना है। ये दूरी का मैसेज आता है ना, दूर नहीं रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। देखो, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो इस पर्सन को अपने बेटे की या बेटी की जो भी है उनकी भी बहुत चिंता है। ठीक है, उसकी भी बातचीत ये पर्सन आपसे कर सकते हैं। यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है कुछ लोगों का ना, जैसे वो कहते हैं ना सेटलमेंट हो जाना, आपस में बात कर लेना। ठीक है, तो कुछ वैसी एनर्जी है। आप दोनों के बीच में आप लोग बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो और एक नई शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर इस पर्सन को किसी भी तीसरे चौथे पांचवे से कोई लेना देना या कोई लगाव नहीं है। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी की जो हम बात करते हैं ना, इस पर्सन को किसी चीज़ से लगाव नहीं है। डिटैचमेंट में जा चुके हैं ये पर्सन। और इस पर्सन का जो मेन फोकस है अभी इस वक्त, वो इस चीज़ पर ज़्यादा है कि कर्मों के अनुसार क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। ईगो माइंड से क्या सही है क्या गलत है वो नहीं। ईगो माइंड तो हमेशा ये कहता है जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, जो सामने वाला सोच रहा है वो गलत है, मेरे हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर ईगो माइंड की एनर्जी नहीं है, ईगो तो ब्रेक हो चुकी है इस पर्सन की। यहाँ पर एनर्जी कर्मा की है कि कर्मा के अकॉर्डिंग क्या सही है। जैसे कर्मा के अकॉर्डिंग इस पर्सन ने, आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, या आप दोनों की मैरिज हुई थी और ये पर्सन ने आपको टारगेट किया और चीज़ों पर ध्यान दिया, आपको देखा नहीं समझा नहीं, तो इससे कर्मा का नियम इस पर्सन को समझ में आया है। और कर्म के अनुसार ये पर्सन सही निर्णय लेना चाहते हैं, जिसमें आप और आपका बच्चा जो भी है वो शामिल है। राइट।
यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे वो नाव होती है ना, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे एक पार से दूसरे पार जाने की जो एनर्जी होती है, मतलब यहाँ पर मेरे को एक मैसेज मिल रहा है जैसे इस पर्सन ने ना चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है जैसे जितना इस पर्सन को करना था, या जो परीक्षा इस पर्सन को देनी थी, या जितना इस पर्सन को खुद को हील करना था, जो भी चीज़ इस पर्सन को करनी थी, वो काम जैसे इस पर्सन ने कर लिया है। मतलब रास्ते जैसे इस पर्सन को मिल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको रास्ते ही नहीं मिलते हैं, आप करना चाहते हो पर कर नहीं सकते। इस पर्सन को रास्ते मिल रहे हैं सीधा सीधा। एक चीज और है, एक पर्सन किसी चीज का ऐलान भी करना चाहते हैं, कोई घोषणा या कोई फैसला ये पर्सन अपना सुनाना चाहते हैं। मेरे को देखो ऐसा मैसेज मिल रहा है, ओवरऑल मैं बताऊं, मुझे जो छोटे छोटे मैसेजेस मिल रहे हैं उसमें एक बड़ा मैसेज जो निकल के आ रहा है वो ये, कि आप में से कुछ लोगों की पर्सन की जो है वो बुद्धि खुल गई है, और वो सीधा सीधा आपको कॉल मैसेज करके या फिर बात करके आपको मिलकर ये बात बोलने वाले हैं कि वो आपके साथ दोबारा सेटल होना चाहते हैं, सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। उन्हें आपकी आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा परवाह है, बहुत ज़्यादा केयर है, ठीक है। और फाइनली उन्होंने वो सारी लेसन्स को लर्न कर लिया है जो उन्हें करना था, उन्हें अपनी गलतियाँ भी समझ में आ गई हैं, और अब उन्हें आपसे दूर कोई नहीं कर सकता है, आप और वो साथ में रहेंगे। और उन सब चीज़ों के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। ऐसी घोषणा, ऐसा ऐलान ये पर्सन कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को पनिशमेंट मिल रही थी, बट इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही थी कि इनसे गलती क्या हुई है। कई बार ऐसे मैं बोलती हूँ कि आपसे क्या गलती हुई है, आप समझ नहीं पाते हो, ओके। इस पर्सन से क्या गलती हो रही थी, पर्सन समझ नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो समझ में आया इस पर्सन को एग्जैक्टली इस पर्सन की गलती क्या है और क्यों इस पर्सन को पनिशमेंट मिली है। अगर आप दोनों सेपरेशन में रहे हो तो सिर्फ पनिशमेंट आपको नहीं मिली, आपके पर्सन को भी मिली है। इनको भी लेसन्स को लर्न करना पड़ा है, इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो इन्हें समझ में आ रहा है कि आखिर ये पनिशमेंट क्यों मिली और क्या कर। कहते हैं ना कि जब सही समय आता है तो अपने आप बुद्धि सही चलने लगती है, सारी चीज़ें साफ साफ दिखने लगती हैं, सब कुछ रिवील हो जाता है, टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी से इंसान बाहर आ जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। तो कुल मिला के पूरी रीडिंग इसी की बात कर रही है कि क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को, ठीक है। और उसका भी डिवाइन टाइमिंग होता है क्लैरिटी मिलने का। जब तक आपकी वो नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती, या फिर वो चीज़ें जितना कर्मा आपको भुगतना तब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक वो चीज़ें ऐसे पर्दे की तरह पड़ी रहती हैं आँखों के सामने, दिखाई कुछ भी नहीं देता। चीज़ें हल्की-फुल्की इंट्यूशन गाइड करते हैं, पर क्लैरिटी से कुछ समझ में नहीं आता है। पर यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अपनी गलती इस पर्सन को समझ में आ रही है कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को क्यों पनिश किया, आखिर इनकी गलती क्या थी।
आप मेरा यूट्यूब पे सेकंड चैनल फॉलो कर सकते हैं, साइकिक टैरो शिवी 888। उस पर इस तरीके की क्या गलतियाँ हुई हैं, इस तरीके की वीडियोस मैं बहुत अपलोड करती हूँ, मतलब सबकॉन्शियस वाले। तो आप देख सकते हो, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, जो कोई भी नया है इस चैनल पे। ये पर्सन ना एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा। आने वाले समय में जब आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इससे कहते हैं आपको ऐसी प्लेसेस पर लेकर जा सकते हैं, या आप इनके साथ ऐसी प्लेसेस पर जा सकते हैं जहाँ पर खुला आसमान, मुझे खुला आसमान मिल रहा है। ऐसे ऐसी जगहों पर जहाँ पर खुला आसमान दिखाई देता है, ठीक है। मतलब एंजॉय करना, बेसिकली खुलकर सांस लेना। ये पर्सन शायद घुटन भरी ज़िंदगी जी है, या फिर ये जो पनिशमेंट मिली है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है इस पर्सन की, या फिर यूनिवर्स ने जो तोड़ा-ताड़ी की है वो सही तरीके से नहीं की है। आपको तो पता है कि हीलिंग जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट है। तो जो भी है, इस पर्सन को अब एन्जॉय करना है, ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन आपसे कुछ बातें भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपसे कन्फेस कर सकते हैं। एक होता है ना कि कन्फेस कर लिया इंसान ने, तो यस ये एनर्जी है, यहाँ पर कन्फेशन की एनर्जी है। मतलब कन्फेस कर सकते हैं ये पर्सन आपसे अपनी बातों को, जो भी इनके मन में है, जो भी चीज़ें इनके मन में हैं, मना सकते हैं आपको। यहाँ पर कैप्रिकॉन वालों के लिए ज़्यादा मैसेजेस निकल के आए हैं। बहुत धीरे-धीरे जैसे ये पर्सन मतलब ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि धीरे-धीरे इस पर्सन को चीज़ें समझ में आई, ठीक है। समय ले लिया इस पर्सन ने सारी चीज़ों को जोड़ने में, सारी चीज़ों को समझने में, हर चीज़ के सामंजस्य, वो कहते हैं हर चीज़ का लिंक करने में, लिंक करके देखने में, हर चीज़ को जोड़कर देखने में, मतलब टाइम लगा इस पर्सन को, काफ़ी समय ले लिया इस पर्सन ने चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की। पर्सन आपको ये बात बोल सकते हैं कि इनसे एक गलती जो हुई वो ये कि इन्होंने जल्दी-जल्दी चीज़ों को नहीं कर पाया, समय ले लिया इस पर्सन ने, मतलब समय की बर्बादी काफ़ी ज़्यादा कर दी। जल्दी भी हो सकती थी चीज़ें। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, फाइव ऑफ wands, पेज ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स। सेवन ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है?
मैं बोल रही थी ना, इस पर्सन ने ना मतलब इंतज़ार करा लिया काफ़ी आपको, ये पर्सन समझ नहीं पाए। हमेशा से ये पर्सन आपको चाहते थे, बट इनके खुद के, ऐसे मैंने कहा 9 ऑफ शॉर्ट्स, कल भी मैंने रीडिंग में बताया था आपको कि इंसान के खुद के नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं कुछ, जिसकी वजह से वो आपसे भाग रहा होता है। ऐसा नहीं है कि उसे आपको धोखा देना है, ठीक है, उसके इंटेंशन आपको लेकर बुरे हैं, वो इस नीयत से नहीं भाग रहा होता है, उसकी खुद की प्रॉब्लम होती है। जैसे इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे कोई आपसे कह दे कि आपको स्टेज शो करना है, ठीक है, आपको स्टेज पर बोलना है, आपको हज़ारों लोगों के बीच में बोलना है। अब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, नर्वस होते हैं आप बहुत ज़्यादा, आपको नर्वसनेस फील हो रही है बहुत ज़्यादा। अब आपसे कहा जा रहा है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जाकर बोलना है, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो अ, अब आप वो जो शो चल रहा है उस शो छोड़कर आप भाग जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो शो छोड़कर भागे वो इसलिए नहीं भागे क्योंकि आपको उस कॉम्पिटिशन में जो आप गए थे वहाँ पर आपको किसी को धोखा देना था, या आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को धोखा देना था, या कुछ भी। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो पता है क्या है, कि आप खुद ही नर्वस हैं, आप खुद ही तैयार नहीं, आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है ये। मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ इसीलिए समझाया आपको, ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि इस चीज़ में पर्सन का जो भागने का जो रीज़न था वो ये नहीं था कि आपको तकलीफ देनी है, या आपको टॉर्चर करना है, या आपको धोखा देना है, या अपना फ़ायदा देखना है। ना धोखा था, ना फ़ायदा था, ना ही चीज़ें थी। इस पर्सन का अपना ही ट्रॉमा है, क्योंकि वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं था। उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उसके खुद की नेगेटिव पैटर्न्स थे, उसका खुद ही का थॉट पैटर्न गलत था, 9 ऑफ शॉर्ट्स, ओवरथिंकिंग थी उसके माइंड में। अब ये तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आपकी ओवरथिंकिंग, आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसका पीछे का रीज़न क्या होता है। तो इस इंसान का जो भागने का कारण था आपसे, वो भागने का कारण इस पर्सन का आपको धोखा देना नहीं था। जैसे मैंने आपको स्टेज का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि सब लोग स्टेज शो नहीं कर सकते, सब लोग को स्टेज पे नहीं मतलब बोलना आता है, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं करना, कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को धोखा देना है, इसका मतलब ये है कि इंसान खुद से ही तैयार नहीं है, उसकी खुद की ही क्षमता नहीं है, खुद में ही दम नहीं है, खुद ही में ताकत नहीं है। और ये चीज़ कहाँ से आती है, कॉन्फिडेंस, ये सब तो आपको कई बार बता चुके हैं कि आपका खुद का ये सब जो रहता है, जहाँ पर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, अपने खिलाफ सुनते जा रहे हो पर सुना नहीं पा रहे हो, किसी के लिए भी बोल नहीं पा रहे हो, अपने लिए ही नहीं बोल पा रहे हो, शब्द ही नहीं निकल रहे हैं आपके मुंह से। ये सारी चीज़ें आपको मैंने कई बार बताया कि इसका असर आपके मतलब इसका जो रीज़न है वो आपके पूर्व जन्म से भी होता है, और इस जन्म में भी आपने क्या देखा, आपकी कंडीशनिंग कैसी हुई, कहाँ आप पले बढ़े हैं, कैसे लोगों ने आपसे बातचीत की है, कैसे लोगों ने बचपन से आपको ट्रीट किया है, कैसे शब्द उन्होंने आपसे बोले हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बनाती बिगाड़ती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पर्सन जो है आपसे, जो इन्होंने भागा भागी की है, जो भी किया है, प्रॉब्लम क्रिएट की है इस पर्सन ने, वो प्रॉब्लम आपकी वजह से क्रिएट नहीं हुई थी, प्रॉब्लम इस पर्सन की ओवर थिंकिंग की वजह से क्रिएट हुई थी, और इसीलिए इनको वो समझ में आया कि किस बात की इनको पनिशमेंट मिली है, या क्या इनसे गड़बड़ हुआ है। जैसे शुद्धिकरण हुआ ना, चीज़ें समझ में आई। अब ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे ऑफर कर सकते हैं, मतलब वही मैंने कहा था, जो बातचीत कर सकते हैं ये पर्सन, बोल सकते हैं आपको कि इनके एक्शन में इतनी रुकावटें क्यों आ रही थी। ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना, ये बाहरी लोग नहीं थे जो इस कनेक्शन को रोक रहे थे, ये खुद के ही मन की विचार थे, मन की प्रॉब्लम थी ये सारी। मन ही आपस में लड़ रहा भिड़ रहा था, ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, ये सही है कि ये सही है, ऐसा सही है कि वैसा सही है। तो सारी चीज़ें जो उत्पन्न हो रही थी इस पर्सन की लाइफ के अंदर, इनकी खुद की मन की उपज थी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं था एक्चुअली में। सारी गलती भी नहीं बोलेंगे, एक्चुअली इस पर्सन का ही ओवर थिंकिंग चालू था, ठीक है। इसकी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही थी, और बहुत लंबा समय ले लिया इस पर्सन ने यूनियन के लिए, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, दिक्कत थी इस पर्सन के माइंड में, ठीक है ना। देखते हैं VAR 6 3 9 and 1, VAR 6391, ये यहाँ पर लेटर्स एंड नंबर्स हैं। आई होप गाइज आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।